नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मधुलिका व्यास आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बच्चों, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर इस पूरे विश्व में आई जो आपदा है इसको समाप्त कर दो। विशेषकर हमारे भारत में सभी को स्वस्थ रखो, निरोग रखो और साथ ही साथ अपने स्कूल को भी स्कूल के लिए भी प्रार्थना करो कि हमारा स्कूल भी दिन प्रतिदिन अच्छा हो। हमारे स्कूल में हमारी अध्यापिकाएं, हमारी प्रधानाचार्य, उस स्कूल से जुड़े सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के प्रयासों से देखो हम अपने समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं, है ना। तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझम का पाठ 2 फसलों के त्योहार। बच्चों, ये जो पाठ है ये भारतवर्ष में जो त्योहार मनाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, उनके बारे में है। पर यह त्योहार वो हैं जो फसलों पर आधारित हैं। आप सभी जानते हो और हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि भारत को अन्नदाता भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में बड़े स्तर पर जो ये कृषि प्रधान देश है, लोग यहाँ पर कृषि पर आधारित व्यवसाय करते हैं और हमारे देश का किसान जो अन्न उगाता है वो न केवल हमारे देश के लोगों का पेट भरता है, अपितु बाहर पूरे विश्व में भी हमारे देश द्वारा उगाया गया अन्न हम दूसरों को भी देते हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है थोड़ा सा बड़ा है, तो आज हम आधा पाठ पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम उस पाठ को पूरा करेंगे। तो ये जो पहला पृष्ठ है इस पाठ का, इसमें देखो यहाँ भारत का एक नक्शा बना हुआ है। इस भारत के नक्शे में जो इन्होंने ये दिख रहा है ना आपको, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, इसका अर्थ है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत के कौन से राज्य की? बिहार की। बिल्कुल ठीक। तो ये जो पृष्ठ है इसमें हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। इस पृष्ठ की पहली लाइन है, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी का क्या अर्थ होता है? बोरसी का अर्थ होता है अंगीठी, जिसमें हम कोयला या लकड़ी डालकर उसको जलाते हैं और उससे हाथों को सेकते हैं या उस पर खाना बनाने के काम लाते हैं, उसे कहते हैं अंगीठी। तो पहला जो इसका शब्द अर्थ हुआ उसका पहला है बोरसी, बोरसी का अर्थ है अंगीठी, ठीक है। और दूसरा था तापना, तापने का अर्थ है सेकना। यहाँ पे आया ना तापना, हाथ थापते हुए हम हाथों को सेकते हैं। कहाँ? तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं और पूरे 10 दिन हो गए हैं सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेटा गर्मी, ये बात हो रही है जनवरी के महीने की, जनवरी का महीना जो बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ एक शब्द है खिचड़ी। मुख्यतः खिचड़ी हम दाल चावल को मिला के जब बनाते हैं खाद्य पदार्थ, उसे खिचड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द खिचड़ी है ये खाने वाली चीज़ नहीं है खिचड़ी। ये खिचड़ी शब्द है मकर संक्रांति का जो त्योहार जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे बिहार में, भारत के बिहार राज्य में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे हम उस खिचड़ी की बात कर रहे हैं। ये जो पृष्ठ है इसमें बिहार के एक परिवार के बारे में बात हो रही है जो मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी जल्दी उठ गए। बड़े लोग सभी उठ के नहा धोकर, जैसे उसमें बोला गया है इस पाठ में कि पिताजी और चाचा जी मांड लगी धोती और कुर्ता पहनकर तैयार हो गए। और जो दादी है वो मचिया, यहाँ एक शब्द है मचिया, मचिया का अर्थ होता है खाट। दादी जो है वो खाट पर बैठकर सफ़ेद धोती पहने और उसके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे सेमल की रुई है ना। सेमल को, कॉटन ट्री को सेमल कहा जाता है। वहाँ से ऐसे रुई जैसे उसके बाल सफ़ेद समेत चमक रहे हैं। सभी लोग तैयार हो गए हैं लेकिन बच्चे नहीं उठे हैं। अब बच्चों को उठाने के लिए बार बार माँ आवाज़ लगा रही है। देखो यहाँ भाषा में, उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल के ना। दूसरा, आज ई लोग के उठे कि नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार हो कस। अब बड़े लोग, माँ है और भी जो घर के बड़े लोग हैं, वो बच्चों को उठा रहे हैं कि उठ जाओ। तब बच्चों को लगा कि अब उठ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बार बार बच्चों के कानों में पक्षियों की आवाज़ें, चापाकल का अर्थ होता है हैंडपम्प, जिसे हम हाथ से चलाते हैं उसके हत्थे को और उससे पानी निकलता है, वो उसकी आवाज़ें सुबह सुबह आ रही हैं। तो बच्चों को लगा अब सुबह हो गई है, अब हमें उठ जाना चाहिए। और बच्चे एकदम से उठ जाते हैं और देखते हैं कि घर में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व को मनाने की तैयारी चल रही है। सब लोग एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। वहाँ गुड़, चावल, छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। एक एक करके सभी लोग, घर के सभी परिवार के लोग उन चीज़ों को छूते हैं और जब वो सब लोग उसे छू लेते हैं तो बाद में वो चीज़ें दान में दे दी जाती हैं। आज तो अपनी दीदियाँ बुरी फंसी। अब कुछ बच्चे जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज तो हमारी जो दीदियाँ है वो बुरी फंस गई।
हमारी दीदियाँ बुरी फंसी, क्योंकि ना तो वो चूड़ा और दही खाती हैं और ना ही उन्हें खिचड़ी। अब देखो यहाँ जो खिचड़ी का अर्थ है वो क्या है, दाल और चावल से बना हुआ खाद्य पदार्थ। यहाँ खिचड़ी का अर्थ दो है, अलग है, वहाँ अलग था। वो खिचड़ी खाती हैं, लेकिन आज तो पर्व का दिन है, तो आज तो जो घर में बना है खिचड़ी वो ही सबको खानी पड़ेगी। आज तो कोई अपना मनपसंद चीज़ें अलग से नहीं बनेगी। आज तो वो जैसे होता है ना, त्यौहार का दिन है, जो घर में कुछ विशेष चीज़ बनती है सब उसी को खाते हैं। तो और वो ये कह रहे हैं आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। अब यहाँ जो ये शब्द है ना गया, ये गया एक शहर का नाम है, बिहार का ही एक और दूसरा बड़ा शहर है। बिहार में एक बड़ा शहर है जिसका नाम गया है, ये उसके बारे में है। ठीक है, तो गया शहर से जो तिल और गुड़ आए हैं उसी से बनी हुई तिलकुट आज सबको खानी पड़ेगी। अब वो खाते खाते याद कर रहे हैं कि ये देखो, ये जब हम स्कूल में होते हैं और ये पर्व मनाते हैं तो अलग तरीके का होता है। हम टापू पे भागते हैं, बालू में दौड़ते हैं, पतंगे उड़ाते हैं और नदी, उसमें छुट्टी के दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते हैं, है ना। इस तरह से वो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। और घर में ये पर्व अलग, घर में माता पिता के साथ, बड़ों के साथ हम पूजा पाठ करके मनाते हैं और अपने मित्रों के साथ हम भाग के, दौड़ के, पतंगे उड़ा के, खेल कूद के त्यौहार को मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें जनवरी माह के मध्य से ये अप्रैल महीने तक, मतलब जनवरी का जब मिड होता है, मध्य का समय होता है, 12, 13, 14 जनवरी से लेकर अप्रैल में तक अलग अलग त्यौहार, अलग अलग नामों से फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसे अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं, असम में बिहू कहते हैं, केरल में ओणम कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, झारखंड में सरहुल कहते हैं, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े ये त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा ही करते हैं। आप सभी जानते हो कि जो आदिवासी जनजातियां हैं वो ज़्यादातर प्रकृति की ही पूजा करती हैं। तो वो साल के पेड़ की पूजा करते हैं इस दिन। इस समय मौसम बहुत खुशनुमा सा, देखो ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। सभी लोग, स्त्री पुरुष आदिवासी जातियों के लोग ढोल मंजीरे लेकर इसको मनाते हैं। चारों तरफ है खुशियाँ फैल जाती हैं। तो ये जो पाठ है इसमें हमने 2 पृष्ठ आज इसके संपूर्ण कर लिए। कल एक और वीडियो मैं आपको भेजूंगी, उस वीडियो में हम इस पृष्ठ को, इस आगे वाले 2 पृष्ठों को पूरा पढ़कर इसको समझेंगे और इस अपने पाठ को संपूर्ण करेंगे। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न उत्तर और बुक एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट कराऊंगी। तब तक आपको मैं इसके पृष्ठ, जो आपकी पुस्तक के ये 2 पृष्ठ हैं, ये भी भेज रही हूँ। इन्हें आप ध्यान से पढ़ो और जो मैंने आपको समझाया है उसे पढ़ने के साथ साथ उसको देखकर उसको समझो। धन्यवाद।